नमस्कार। आज हम आपको इतिहास में लेकर चलते हैं, जहाँ पर व्लादिमीर लेनिन साहब, जिनकी मूर्ति लगी हुई है, ये अपने आप में अपनी एक शख्सियत रहे हैं। इतिहास में इन्होंने एक अपनी जगह बनाई और आज हम इन्हीं पर बात करना चाहते हैं, जिन्होंने दुनिया बदल दी। इन्होंने लोगों की सोच को बदल दिया। 300 साल से जो राज चला आ रहा था, जिसमें इनइक्वलिटी थी, गैर बराबरी थी, पैसा वाला बन रहा था, अमीर और अमीर बन रहा था, गरीब और गरीब हो रहा था, शोषण हो रहा था। उस समय उनकी सोच उसी समय पले बले, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसमें बदलाव लाए जाएं। क्या गरीब को जीने का हक नहीं है? क्या उसको आगे बढ़ने का हक नहीं है? क्या उसको अपनी प्रतिभा को दिखाने का हक नहीं है? इसी सोच को लेकर इन्होंने क्रांति कर दी और इसके बलबूते पर इन्होंने एक नई संरचना कर दी। इन्होंने कार्ल मार्क्स को पढ़ा, सुकरात को पढ़ा, कार्ल मिक्स और अरिस्टोटल को पढ़ा, तो जिसमें इन्होंने बात की कि सभी को जीने का अधिकार है, सभी को अपनी तरक्की का करने का अधिकार है, और उसमें इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका अपनाई। 1917 से लेकर 1924 तक इन्होंने यूएसएसआर बनाया, उसकी गठन की, जिसमें इन्होंने 15 देशों को मिलाकर अपना एक सोवियत संघ बनाया, जिसमें सभी को मिलाया और सभी को एक ताकतवर देश बनाया, जो अपनी बात रख सकते थे। उन्होंने मुख्य बदलाव किए, लोगों की सोच में बदलाव किए, जिसके तहत उन्होंने सारी जो प्रॉपर्टीज़ थी, जो फैक्ट्रियाँ थी, ज़मीनें थी, सब वो सरकार के अधीन रहेंगी और जो लोग काम करेंगे उसके हिसाब से उनको चीज़ें प्राप्त होंगी। साथियों, एक ये महत्वपूर्ण कदम था जिसने इतिहास के परिप्रेक्ष्य को ही बदल दिया। उसके बाद कई सरकारें कम्युनिस्ट टाइप की बनी, जो कम्युनिस्ट विचारधारा रखती थी। भारत में भी कम से कम वेस्ट बंगाल में ये सरकार काफ़ी समय तक उन्होंने काम किया और लोगों की प्रगति का काम किया। लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ चेंज हुई और आज की डेट में विश्व में केवल 5 ही देश हैं जो कम्युनिस्ट विचारधारा से रखते हैं, जिसमें चाइना है, वियतनाम है, क्यूबा है और 2 देश हैं। लेकिन ये जो आज सर्वाइव कर रहे हैं, देखिए इन्होंने समय के हिसाब से बदलाव किए। आज के समय में चाइना में भी, वियतनाम में भी और दूसरे देशों में भी जहाँ कम्युनिस्ट पार्टियाँ राज कर रही हैं, उसमें उन्होंने कुछ परिवर्तन किए हैं, जिसमें वो अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी रख सकते हैं कुछ लोग और सरकार को पे कर सकते हैं, और इसमें अपने बिजनेस को भी बढ़ा सकते हैं, इकोनॉमिक्स में बढ़ा सकते हैं। जैसे आपको पता होगा कि लेनिन साहब इकोनॉमिस्ट भी थे और इनको 3 नामों से नवाजा जाता है। एक इकोनॉमिस्ट रिवॉल्यूशन लाए, दूसरा पॉलिटिशियन रिवॉल्यूशन लाए, और उन्होंने लोगों की सोच को बदला। तो आज की डेट में जो हम देखते हैं, जहाँ भी कम्युनिस्ट पार्टी देखते हैं, कम्युनिस्ट विचारधारा देखते हैं, तो वो भी आगे बढ़ रही हैं, लेकिन इन्होंने भी अपने साथ बदलाव किए। ये जो सब बदलाव जो लिए किए गए, वो इनकी सोच का नतीजा था। तो 300 साल जब ये काम कर रहे थे, तो उन्होंने जो जीवन जिया, उसमें उन्होंने महसूस किया गरीब आदमी को भी जीने का पूरा अधिकार है, शोषण कोई नहीं कर सकता। तो इसी के तहत जो राजा महाराजा थे पहले, जहाँ पर राज चलता था, इनके भाई का भी इन्होंने एजुकेशन कर दिया था ना 1887 में, जिसकी वजह से काफ़ी इनको गुस्सा था, काफ़ी नाराज़गी थी। तो एक तरीके से उस समय की समाज की परिस्थिति थी, तो उसी को उन्होंने बदला। कई देशों की यात्राएं की, वहाँ की सरकारों की जानकारी ली, उनकी विचारधाराओं के साथ काम किया, तो अल्टीमेटली इन्होंने अपने देश में भी वही परंपरा लाने का प्रयास किया। 1917 में इन्होंने 2 महत्वपूर्ण क्रांतियाँ की, जिनको फरवरी रिवॉल्यूशन और नवंबर रिवॉल्यूशन कहा जाता है। इसके तहत फरवरी में जो उन्होंने किया, वो तख्ता ही पलट दिया सोवियत संघ का। सोवियत में जो रशिया जो कंट्री कहलाता था उस समय, उसका उन्होंने तख्ता ही पलट दिया। और तख्ता पलटने के बाद उन्होंने नवंबर में फिर क्रांति की, और वो क्रांति इस प्रकार की थी, 15 जो देश थे सोवियत रशिया के, जो 15 देश थे, उनको एक साथ मिलाया और वो उनको यूएसएसआर का नाम दे दिया, यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। और ये यूएसएसआर 1917 से लेकर 1991 तक बना रहा। 1991 में जो गोर्बाचोव थे प्रेसिडेंट, उन्होंने सभी जो राज्य जुड़े थे उनको स्वतंत्र कर दिया, और वो आज जो हमारा रशिया हम देखते हैं, आज हम यूएसएसआर को देखते हैं, जिसके व्लादिमीर पुतिन राष्ट्रपति हैं, वो एक पूरा तरह से डिफरेंट है। लेकिन वो बहुत कुछ बदलावों के साथ आज प्रगति कर रहे हैं। जहाँ तक देखा जाए, अगर पिछली सदियाँ देखो, आज 7-8 चीज़ें देखो, वर्षों में देखोगे, शताब्दी में देखोगे, तो आपको लगेगा कि अमेरिका और यूएसएसआर दोनों ही महाशक्ति रहे, जिन्होंने दुनिया को एक रास्ता दिखाया और एक पावर ऑफ बैलेंस बना कर रखा। ये एक महत्वपूर्ण व्यवस्था थी, और लेनिन साहब को हमेशा याद किया जाएगा उनके महान कार्यों के लिए, दुनिया की सोच बदलने के लिए। और इनका एक नारा था, विशेष का नारा ये था कि सीखो,
सीखो सीखो, जो मुझे प्रेरित करता है। जब मैं इनका जीवनी पढ़ रहा था तो मुझे महत्वपूर्ण चीज़ लगी कि सीखो सीखो सीखो। तो ये इनकी योगदान है दुनिया के लिए। लेकिन इनके नाम में कुछ बदनामियाँ भी आती हैं, जिसमें मुख्य कारण ये बताया जाता है कि इन्होंने जो जितनी विरोधी थे उन्होंने उनको ख़त्म करा दिया और बड़े ही सुनियोजित तरीके से किसी भी विरोधी पार्टी को या विरोधी विचारधारा को पनपने नहीं दिया। ये एक बहुत ही गलत बात थी जिसका हम समर्थन नहीं करते। लेकिन और उस समय उसको नाम दिया गया था रेड टेरर, जो एक ही बहुत ही ख़तरनाक बात थी। किसी भी देश के लिए, मानव समाज के लिए, मानव व्यवस्था के लिए आतंकवाद किसी रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस पृथ्वी पर मानव के साथ पूरी प्रकृति जीवित है। वो केवल अपनी स्वतंत्रता के बल पर ही जीवित है, अपने साधनों पर भी जीवित है। अगर हम एक साथ इकट्ठे होकर काम करें तो हम राष्ट्र की उन्नति कर सकते हैं, राष्ट्र को आगे बढ़ा सकते हैं। फिर भी जो उन्होंने किया हम उसको नमन करते हैं और याद करते हैं इस ऐसी शख्सियत को जो महत्वपूर्ण है। और आज देखिए इनकी जो मूर्ति है कई देशों में लगी हुई है। इसका कारण यही है कि कुछ महान व्यक्तित्व हुए जिन्होंने हमें बदलाव करना सिखाया और आज भी बदलाव हो रहे हैं और आगे भी बदलाव होंगे। ज़रूरी नहीं है कि आज जो हमारी मानव व्यवस्था चल रही है, शासन व्यवस्था चल रही है, वो अपने आप में पूर्ण हो। नई जनरेशन आगे आएगी, नई सोच के साथ लोग आएंगे और नई सोच के साथ नए देश को बनाएंगे। साथियों नमस्कार, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक करना और सब्सक्राइब करना और मुझे बताना कि इसमें और क्या चीज़ हो सकती थी जो शानदार हो सकती। नमस्कार।